पहले हम छोटे बच्चे होते थे उसको बेलने से फिर नहीं लगाते थे। किस बच्चे ने रिजॉइन नहीं किया? ये पता है, ये सीएस है, ये जो हमारे को पढ़ा रही है ना, यही से करी है इसने सीएस। सीएस और सीए के दो तीन सब्जेक्ट सेम होते हैं। कल्पना म्यूट हो गया आपका। चलो बच्चों, चलो करें स्टार्ट। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो करते हैं। हम लोग कौन से टॉपिक पे थे? हम लोग ये कर रहे थे, कस्टमर्स हम लोग पढ़ चुके थे। तो कस्टमर्स क्या है हमारे? क्या कस्टमर का स्टिक छुपा होता है कंपनी के अंदर? बिल्कुल छुपा होता है सर कंपनी के अंदर। Yes. क्यों छुपा होता है? अगर बिजनेस जो है खराब सामान बेचेगा तो अल्टीमेट लॉस किसका होने वाला है? कस्टमर का। कस्टमर पैसे असली देगा, सामान नकली लेगा, तो लॉस किसका? कस्टमर का। तो कस्टमर का भी स्टेक छुपा होता है, इंटरेस्ट छुपा होता है। और एक कस्टमर को क्या पूरा अधिकार होता है क्या? कंपनी से सवाल जवाब करने का। इसीलिए कस्टमर्स को ज्यादा प्रिविलेजेस दिए गए हैं। कस्टमर आरटीआई लगा सकता है, आपके बिजनेस की पूरी जानकारी निकलवा सकता है। और इन्वेस्टर्स हम लोग कर चुके हैं, बिजनेस ओनर्स हम कर चुके हैं। डायरेक्टर्स, डायरेक्टर होते हैं सर आपके कॉर्पोरेट सेक्टर में। डायरेक्टर क्या होते हैं? डायरेक्टर वो लोग होते हैं जो बिजनेस ओनर के भी हाथ पे बिजनेस करते हैं। क्योंकि कंपनी अगर अलग अलग फॉर्मेट में हो सकती है। मान लो हमारे पास पब्लिक कंपनी है तो उसमें मेंबर्स की तो कोई लिमिट ही नहीं है। 1000 मेंबर है, क्या घर में 5 लोग होते हैं, अगर 5 लोगों की राय सेम होती है? नो मैम। नो मैम। होती। अपने घर में उठा के देख लो, आप कुछ और बोलोगे, आपके छोटे भाई बहन कुछ और बोलते हैं, अगर आपके बड़े भाई बहन है तो वो कुछ और बोलते हैं। तो 5 लोगों की राय भी एक डायरेक्शन में चलना मुश्किल है। तो अगर एक कंपनी में कितने लोग हैं? 1000 लोग हैं। तो क्या जरूरी है एक बंदे ने जो कह दिया बाकी 999 लोग भी उसमें हामी भरेंगे? पॉसिबल तो है नहीं, बिल्कुल नहीं भरेंगे। तो फिर क्या होगा? तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, क्योंकि सारे ओनर्स हैं, हमने रखी क्या? डायरेक्टर्स। कहते हैं वोटिंग करा दो, वोटिंग कराने से काम चलेगा। तो डायरेक्टर क्या करते हैं? डायरेक्टर उनकी वोटिंग कराते और काम करते रहते हैं। यानी कि जो ओनर बोलेगा वो काम कौन करेगा? डायरेक्टर करेगा। वो तो ओनर है ना, मालिक थोड़ी ना काम करता है, नौकर काम करते हैं। तो ये डायरेक्टर कौन है? हमारे नौकर आदमी है। ठीक है। अब डायरेक्टर से भी अकेले से पूरा काम नहीं होता। कंपनी अगर बड़े लेवल की है तो आपको मैनेजर रखना पड़ता है। मैनेजर का क्या काम होता है? कंपनी के सारे कामों पे नजर रखना, हर चीज को मैनेज करना, जिस टाइम जिस चीज की जरूरत हो वो लेकर आना। ठीक है जी। और इम्प्लॉयज की जरूरत होती है, बिल्कुल होती है। तो इम्प्लॉयज का स्टेक छुपा होता है। मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपको पैसे ना मिले काम करने के, आप कंपनी को श्यू कर दोगे? मतलब कंपनी के ऊपर केस डाल दोगे? पैसे दे हमारे। यस मैम। यस स्ट्राइक कर दी। यस मैम। स्टेक छुपा हुआ है, आप काम कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए बदले में? पैसा चाहिए। कंपनी से कुछ तो चाहिए, कुछ चाहिए मतलब आपका इंटरेस्ट है। वैसे ही सप्लायर्स का, सप्लायर से माल ले लिया उधार में, खा के बैठे हो मुंह छुपा के, पैसे दे नहीं रहे, तो सप्लायर्स का तो नुकसान हो गया ना। तो सप्लायर्स का भी क्या होता है? इंटरेस्ट छुपा होता है। और जिन जिन लोगों का इंटरेस्ट होता है उन उन लोगों को क्या दिए जाते हैं? राइट दिए जाते हैं। राइट का क्या मतलब होता है? सही या अधिकार? अधिकार। 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 राइट दिए जाते हैं, यानी कि आपको अपने अपने अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है। बोर हो रहे हो आप लोग? सच्ची सच्ची ईमानदारी से कौन बोर हो रहा है? कुछ कहूंगी नहीं मैं अगर कोई बोर हो रहा है तो।
चलो कोई बोर नहीं हो रहा, ईमानदार बच्चे हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फैसिलिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, फैसिलिटीज क्या होती है? जो आपको किसी काम को करने में सहूलियत प्रोवाइड करे। वैसे ही फैसिलिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपके बैंक्स हो गए, ठीक है। आपको किसी भी तरीके की कोई फैसिलिटी चाहिए तो आप किसके पास जाओगे? किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाओगे। जनरली आपकी गवर्नमेंट बॉडीज होती है, गवर्नमेंट बॉडीज का भी आपके ऊपर इंटरेस्ट होता है, तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी आ गया आपके ऊपर। यहाँ पे आप लिख लेना गवर्नमेंट का इंटरेस्ट, ठीक है। फैसिलिटेटिंग बॉडीज के साथ गवर्नमेंट का इंटरेस्ट होता है। सोसाइटी जुड़ी हुई होती है आपके पास। अगर आप स्कूल के पास में ठेके का बिजनेस खोल के बैठ जाओ तो कौन कौन खुश है यहाँ पे? एकेडमी के बगल में ठेका, कितने बच्चे ना खुश हैं? हाँ जी। अच्छा, खुश कौन है अगर एकेडमी के बगल में ठेका हो तो? अरे आराम से बोल सकते हो आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, खुश हो तो हो। कोई नहीं है खुश? इतने शरीफ बच्चे हमारी क्लास में। गर्ल्स भी बोल सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो सारे शरीफ हैं। तो क्या है, हम सोसाइटी अच्छी चाहते हैं, सोसाइटी का भी इंटरेस्ट छुपा होता है। सोसाइटी क्या कहती है कि ऐसे तत्व ना हो मार्केट में जो मेरे एनवायरनमेंट को खराब करे। तो सोसाइटी में वही काम आपको करनी चाहिए जो सोसाइटी को अच्छे लगते हैं। सोसाइटी को बुरे लगेंगे वो काम करोगे तो सोसाइटी निकाल के फेंक देगी आपको, बहिष्कार कर देगी आपका। हम तो नहीं लेते तुमसे सामान, तुम तो यहाँ ठेका खोल के बैठे हो, गंदी दारू बनाते हो, तो सोसाइटी आपको उठाकर बाहर कर देगी। ठीक है जी। आगे है हमारे पास क्या? फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? वो जिसमें हम सुंदर सुंदर कपड़े पहन के जाते हैं। बिजनेस के लिए फंक्शंस होते हैं जहां पर आप अलग अलग लेवल का क्या करते हो? काम करते हो, जैसे कि प्रोडक्शन फंक्शन, ऑपरेशन फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन, अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स। इसको मैं और नहीं करवाऊंगी, पहले ही कर चुके हैं हम, बोर हो जाएंगे वरना। चलो नेक्स्ट है फोकस। आप लोगों का फोकस किस पे है वैसे अभी, आप स्टूडेंट्स का? CA. CA के ऊपर है। तो सीए में भी फोकस किस पे है? करंटली आपका फाउंडेशन पे फोकस है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया? फोकस हो गया आपके बिजनेस के ऊपर, आपका फोकस होना चाहिए। बिजनेस कैसे करना है आपको पता है कि अल्टीमेटली मुझे सीए करनी है। अब सीए में अब क्या करना है, यानी कि आपका आपका पहले तो आपका कॉर्पोरेट का डिसाइड हो गया फोकस किसका है, यानी कि कंपनी वाइड और एंटरप्राइज वाइड। वैसे ही आप बच्चों का वाइड क्या है? सीए करना है। अब पर्टिकुलर बिजनेस लाइन है, बिल्कुल पर्टिकुलर है, हमारे यहाँ पे कोई झोल झाल नहीं, कोई मेल माल नहीं चलता। अब उसके अंदर पर्टिकुलर फंक्शंस क्या है? आज आपको पर्टिकुलर एक्टिविटी क्या करनी है? सिर्फ सीए फाउंडेशन पे ध्यान देना है, बाकी अपने आप धीरे धीरे होता रहेगा। तो कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन बड़ा भी कुछ हो सकता है। उसके बाद पर्टिकुलर बिजनेस लाइन, फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो? आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आ गए। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आपने बिजनेस तो चूज कर लिया, इंडस्ट्री चूज कर ली। अब उस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत कुछ होता है, फंक्शंस बहुत सारे होते हैं। क्या बनाओगे? स्कूटी बनाओगे, कार बनाओगे, बाइक बनाओगे, ट्रैक्टर बनाओगे, क्या बनाओगे? तो जब ये डिसाइड कर लिया तो आपने क्या किया? आपने एक पर्टिकुलर फंक्शन डिसाइड कर लिया अपना, ठीक है। चलो जी, अब आपने अपना फोकस तो डिसाइड कर लिया, सीए है। अब आपका कंसर्न क्या है, चिंता क्या है आपकी? किसी की कोई चिंता नहीं है? वेरी गुड। स्कोरिंग स्कोर करना, स्कोर करना आपकी चिंता है। कुछ बच्चे होंगे जो हिंदी मीडियम से हैं, उनकी चिंता क्या है? हम इंग्लिश में लिखेंगे कैसे, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें मीनिंग समझ में नहीं आती, तो उनकी अपनी अपनी अलग चिंता है। कुछ बच्चे को रैंकिंग लेकर आनी है, कुछ बच्चे को ये है कि बस मैं तो पास ही हो जाऊं, बहुत है। कुछ का ये है कि बस मुझे इतना पढ़ना है कि मैं टॉप मोस्ट क्वालिफाइड प्रोफेशनल बन जाऊं, ठीक है। तो सबका कंसर्न क्या होता है? सबकी चिंता अलग अलग होती है। बिजनेस की चिंता क्या हो सकती है? सरवाइव करना है मार्केट में, लंबे समय तक टिकना है, प्रॉफिट कमाना है, ग्रोथ करनी है, सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी वैसे होता है जो बहुत लंबे समय तक टिकता है, यानी कि दादा ले पोता करते सुना है, यानी कि मैं आज बिजनेस करूंगा तो मेरी आने वाली पुश्तों के लिए भी काम करेगा। उस चीज को बोला जाता है सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई एक बिजनेस क्या कहता है? मैं सोसाइटी से पैसा कमा रहा हूँ, सोसाइटी के लिए कुछ तो करूंगा। सोसाइटी के लिए स्कूल बनवा दिया, कॉलेज बनवा दिए, या फिर आपने सोसाइटी में मेडिकल फैसिलिटी दे दी, तो वो क्या है? आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन क्या है हमारे पास? गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब होता है काम बढ़िया से करो, आप अच्छे तरीके से काम करो, जो लॉ लिखे हुए हैं उन लॉ को कंप्लाई करके काम करो। उसके बाद है आपका वैल्यू ऑफ एथिक्स, ठीक है। चलो जी, ये हो गया आपका कंसर्न। कंसर्न क्या है? साफ सुथरे तरीके से काम करेंगे, बेईमानी बिल्कुल नहीं करेंगे, चोरी चकारी नहीं करेंगे,
बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक लेके जाएंगे और प्रॉफिट कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। ठीक है, चलो जी, ये हो गया आपका। उसके बाद क्या है, मोड। मोड का मतलब होता है किस तरीके का बिजनेस कर रहे हो। जैसे आपकी क्लास अभी कैसे चल रही है, ऑनलाइन चल रही है, ये क्या है आपकी डिजिटल क्लास है या फिर आपकी ऑनलाइन क्लास है। तो वैसे ही आपका मार्केट कैसी हो सकती है, डिजिटल हो सकती है, ऑनलाइन हो सकती है, इन स्टोर हो सकती है। इन स्टोर मतलब आप स्टोर के अंदर रहकर भी बिजनेस कर सकते हो। और क्या है आपका ब्रिक एंड मोर्टर। ब्रिक एंड मोर्टर अगेन आपका वही वाला फंक्शन है, चार दीवारी के अंदर आपने दुकान की, तो इसका एक नाम है ब्रिक एंड मोर्टर, बड़ा फेमस नाम है। तो इसका यही है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं ना, चार दीवारी खोल के बैठ गई। अब यहाँ पर आप चाहे बिजनेस करो चाहे कॉमर्स करो, लेकिन चार दीवारी के अंदर कर रहे हो, तो वो फॉर्मेट है आपका ब्रिक एंड मोर्टर। फिजिकल अगेन वही बिजनेस है, आपने फिजिकल ऑफिस खोला। और ट्रेडिशनल भी आपका लाला टाइप बिजनेस है। ये जो तीनों है ना, तीनों का मतलब एक ही है। आपने ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस किया, आपने दीवार चार दीवारी के अंदर बैठ के बिजनेस किया, दुकान खोल के बैठ गए और सामान बेचना चालू। अब चाहे आप बिजनेस करो, कॉमर्स करो या कुछ भी करो, आएगा आपका सारा का सारा ट्रेडिशनल तरीके में। तो मैं बोलती हूँ इन तीनों को तो ट्रेडिशनल तरीका, और इन तीनों को मैं बोलती हूँ मॉडर्न तरीका। तो मेरी डेफिनेशन में ये सारे मॉडर्न हैं और वो सारे लाला हैं। ये सारे कौन है आपके ट्रेडिशनल। मैम हाँ जी, मैम स्टोर भी होता है कि हमारे जो होते हैं मैम बिजनेस। ये रह गया। इन स्टोर भी आपका ये होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में, कहीं ना कहीं आपने यानी कि स्टोर खोलकर बैठे हुआ। बट ये थोड़ा सा फेमस इसलिए हो गया क्योंकि स्टोर्स मॉल्स खोलना आज का ट्रेंड हो गया, ट्रेंडी हो गई आपके स्टोर्स खोलना। बट आएगा ये ट्रेडिशनल बिजनेस के काइंड ऑफ में, मतलब आपको चार दीवारी तो बनानी पड़ेगी, एक लिमिट तो बनानी पड़ेगी आपको, तो उसको भी आप इन स्टोर बिजनेस ही बोलोगे। ठीक है, यस चलो मैम। नेक्स्ट है हमारे पास अंडरलाइन डिसिप्लिन। ये तो बहुत कम है, इससे ज्यादा हम पढ़ के आ चुके हैं। जहां पर हमने पढ़ा था बिजनेस इज इक्लेक्टिक। इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, बिल्कुल पढ़नी पड़ेगी। इकोनॉमिक्स समझ में आएगी तभी तो बिजनेस कर पाएंगे। इकोनॉमी डाउन है और आप बिजनेस में माल भर के बैठ जाओ, लोग खरीदने ही नहीं आएंगे। लॉज, अगर आप यहाँ पर लॉज की जानकारी नहीं है, हो सकता है जो बिजनेस इलीगल हो वो भी करके बैठ जाओ, तो लॉज भी पता होने चाहिए आपको। फिलोसफी, फिलोसफी होता है अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाना। हर बिजनेस के अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। उसके बाद है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब ह्यूमन बिहेवियर समझ में आना। कोई आपके साथ आके बिजनेस कर रहा है तो उसका दिमाग तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। वैसे ही एक टीचर को स्टूडेंट का दिमाग पढ़ना पड़ता है और टीचर स्टूडेंट्स को टीचर का दिमाग पढ़ना पड़ता है। किन टीचर से मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, हर एक टीचर के साथ पढ़ने का स्टूडेंट का भी अलग तरीका होता है, बिल्कुल होता है। तो वो क्या करते हैं, वो साइकोलॉजी रीड करते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्या, सोशियोलॉजी। सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन, सोसाइटी के बारे में सोचना, वो सब किस में आएगा हमारे पास, सोशियोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो ये डोमेन्स में इतने ही एग्जांपल्स थे हमारे पास। ये सारे के सारे एग्जांपल्स आपको समझ में आए क्या होते हैं, एक्टिविटीज, स्केल। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई है जिसको नहीं समझ में आया, कोई भी सिंगल पॉइंट। मैम सस्टेनेबिलिटी बता दो। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो आप आज तो यूज कर लो लेकिन बाद में आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाए। यानी कि दादा ने बिजनेस किया, उसके पोतों के काम आ रहा है, तो वो क्या है आपकी बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी को शो करता है कि मार्केट में इतने अच्छे से टिके हुए हैं कि मतलब सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी इनका बिजनेस चलता ही जा रहा है। ठीक है, ओके मैम, यस मैम। चलो नेक्स्ट करते हैं हम। मैम स्केल और ज्योग्राफिक स्कोप में क्या डिफरेंस हुआ? स्केल का मतलब होता है आपका कि किस लेवल का बिजनेस है, छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, माइक्रो मीडियम स्मॉल। ठीक है, लेकिन जियोग्राफिक का मतलब क्या है, जियोग्राफिक में ना आपने बाउंड्रीज डिसाइड करते हो कि मैं सिर्फ स्टेट में रहकर बिजनेस करूंगा, मैं इंटर स्टेट रहकर बिजनेस करूंगा, मैं पूरे नेशनल लेवल पर बिजनेस करूंगा, इंटरनेशनल लेवल बिजनेस करूंगा। एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन भी, मीडियम ऑर्गेनाइजेशन भी आपका नेशनल बिजनेस कर सकता है। लेकिन अगर आपने बाउंड्रीज डिसाइड कर दी कि मेरा बिजनेस जो है लार्ज रहेगा लेकिन मैं करूंगा लोकली, हिसार हरियाणा में ही करूंगा, आपने लाइसेंस ही नहीं लिए हिसार हरियाणा से सामान बाहर बेचने के, तो आप अगले लेवल का बिजनेस नहीं कर पाओगे। यानी कि सिर्फ आप एक ही एरिया में बंधे हुए रह जाओगे। जो आपको स्टेट्स में या नेशन के अंदर, देश विदेश के अंदर बांट दे, वो होता है आपका जियोग्राफिक स्कोप।
लेकिन आपको अपने बिजनेस के टर्नओवर के हिसाब से जो बांटे वो होता है आपका स्केल। ठीक है, यस मैम। ओके। इसके अलावा इन मैम पॉइंट्स, मैम हाँ जी, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? इसके अंदर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसके अंदर आपका पूछेगा कि 4 ऑप्शंस देगा, जैसे कि आपकी जो इलस्ट्रेटिव लिस्ट लगाई हुई है ना मैंने, इनके अंदर से 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा कि ये किस कैटेगरी का है या फिर किस डोमेन के अंदर आता है, मार्केट है, ओनरशिप है, जियोग्राफिक स्कोप है या स्केल है। तो आपको एक टिक करना होगा। और जनरली इस पोर्शन के अंदर से क्वेश्चन कम बनते हैं, क्वेश्चंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। क्वेश्चंस के लिए आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट आगे आने वाली चीजें हैं। इसके अंदर जैसे आपका साइकोलॉजिक बिहेवियर होगा, वो किसके अंदर इंक्लूड होगा, वो डिसिप्लिन में आएगा या फिर इक्लेक्टिक में आएगा या फिर उसमें आएगा, वास्ट है या एवर इवॉल्विंग है, इस तरह की चीजें। मैम एक बार ये वैल्यू और एथिक्स बताना, वैल्यू एंड एथिक्स वाला पॉइंट। वैल्यू एंड एथिक्स, ठीक है। वैल्यूज एंड एथिक्स क्या होते हैं, ये आपके कंसर्न कब हो सकते हैं? अब क्या होता है कि आपके दादा ने सिखाया हुआ है कि जब भी व्यापार करो ना, व्यापार के साथ चीटिंग ना करो, यानी कि जैसा है एक्चुअल में काम करो, लेकिन आपके लिए क्या वो जरूरी है या नहीं है, या आपको डिसाइड करना है, आपके कंसर्न क्या है। अब एक ना बिजनेस की पॉलिसीज है कि हम लोग बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे अपने कस्टमर्स के साथ, तो वो उनकी क्या है, वैल्यूज है। एथिक्स होती है हमारी मोरल बिहेवियर, यानी कि अगर आप ये लगा लो, आप रेड लाइट पे खड़े हो और वहां पर कोई पुलिस वाला नहीं है, अगर आपका मन नहीं मानता और आप रेड लाइट क्रॉस नहीं करते, तो वो आपके एथिक्स है, नैतिक वैल्यू है। लेकिन अगर आपका कहते चलो कोई देख तो रहा नहीं है, तोड़ दो सिग्नल, क्या फर्क पड़ता है, तो वहां पर भी आपके एथिकल बिहेवियर या नहीं बिहेवियर के ऊपर फर्क पड़ता है। एथिकली कब बिहेव किया आपने, जब किसी के ना खड़े होने पर भी आपने सिग्नल नहीं तोड़ा, लेकिन कोई खड़ा था उसके बाद भी आपने कोई नहीं खड़ा था उसके बाद भी आपने सिग्नल नहीं तोड़ा, तो आपने एथिकल बिहेव किया। कोई नहीं खड़ा, सिग्नल तोड़ के भाग गए, तो आपने अनएथिकल बिहेव किया है उस टाइम। वैसे ही बिजनेस होता है, अगर आपको डर लगता है कि नहीं मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं इसलिए चोरी नहीं कर रहा, और एक आता है बिना डरे आप चोरी करते रहते हो करते रहते हो करते रहते हो, तो आप बिजनेस कैसे कर रहे हो, अनएथिकल। एक और तरीका हो सकता है, जैसे कि पास होने के ना 2 तरीके होते हैं, एक या तो खुद पास हो जाओ या फिर जो बच्चा पास हो रहा है उसको फेल करा दो। जैसे कि बिजनेस आपको डेवलप करना है, बिजनेस में या तो अपने प्रमोशनल एक्टिविटी कर लो, अपना प्रमोशन तो हमसे किया नहीं जा रहा, हम क्या कर रहे हैं, दूसरे वाले का डिमोशन कर रहे हैं, अरे उसके पास मत जाइए वो इतनी बेकार सर्विसेज देता है, ऐसे काम कर रहे हैं हम। तो हमारा चाहे बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, लेकिन हमारे वैल्यूज डिक्रीज हो चुके हैं, हमारी आंखों की शर्म मर चुकी है, और हमारा बिहेवियर कैसा हो चुका है, पूरा का पूरा अनएथिकल बिहेवियर हो चुका है। तो अनएथिकल ये होता है जब हम अपनी आत्मा को मार के या फिर सही और गलत का फर्क बुलाकर बिजनेस करते हैं। ठीक है, और कोई पॉइंट? मैम मार्केट्स बताना मैम एक बार। मार्केट्स, ठीक है। मार्केट्स के अंदर क्या है आपके पास, रिसोर्सेज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, कॉमोडिटीज हैं, कैपिटल है, लेबर है और प्रोडक्ट मार्केट है। ये क्या बोलता है कि मार्केट आपके लिए वो है जहां पर आप जाकर परचेज कर सकते हो अपनी चीजें। अब फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स के लिए मार्केट क्या है, आप स्टूडेंट्स के लिए मार्केट में आएंगे, तरह तरह के इंस्टीट्यूशंस, क्लासेस, बुक्स, ये सब क्या है, आपकी मार्केट्स हैं। ठीक है, अब मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मेरे लिए मार्केट क्या होगी, मेरे क्लाइंट्स मेरे लिए मार्केट होंगे, उन क्लाइंट से बिजनेस उठाना मेरे लिए मार्केट होगा, टेक्नोलॉजी मेरे लिए मार्केट के अंदर आएगी। ठीक है, वैसे ही आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के पास चले जाओ, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को क्या चाहिए, सब कुछ चाहिए उसे, मशीनरी भी चाहिए उसे, पैसा भी चाहिए उसे, अलग अलग तरीके की कमोडिटी भी चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल उठाना पड़ेगा उसे मार्केट से, उसे लेबर भी चाहिए, और उसे अपने सामान को बेचने के लिए मार्केट भी चाहिए। तो यानी कि क्या चाहिए उसे, रिसोर्सेज, इक्विपमेंट्स, कमोडिटीज, कैपिटल, लेबर, प्रोडक्ट। सिर्फ इतना देखो कि मेरे को अपनी सहूलियत के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, तो जहां आपको जाना पड़ेगा वो आपकी मार्केट है। कोचिंग लेनी थी, आप आए ना अकेडमिक्स के लिए, तो अकेडमिक्स पे जब आप आए तो वो आप कहाँ आए, आप अपनी मार्केट में आए। ठीक है, हमें स्टूडेंट्स को इंक्वायरी करनी थी, स्टूडेंट्स को बताना था, तो जब हम लोगों ने आपको कॉल किए तो हम लोग कहाँ गए, अपनी मार्केट में गए। हमारी मार्केट आप लोग हो और आप लोगों की मार्केट हम लोग हैं, तो हम लोग आपस में एक दूसरे के लिए मार्केट है। और बहुत जरूरी होता है मार्केट की टेंडेंसी को समझना। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। और कोई पॉइंट? करें आगे? यस मैम। चलो करते हैं। चलो, मार्केट के बाद है हमारे पास डिसिप्लिन से उठा के, हमारे को 4 डिसिप्लिन ऐसे लगे जो बहुत अच्छे हैं
और इन 4 डिसिप्लिन के एक बेसिक भी है, जैसे कि स्ट्रेटेजी अगर हमारे पास आई तो स्ट्रेटेजी लगा लो या लॉजिस्टिक्स लगा लो, इसका बेस था हमारे पास मिलिट्री। मिलिट्री वाले क्या करते थे, क्योंकि ये तो तब से चल रहा है जब से हमें बिजनेस करने की भी पावर नहीं थी, यानी कि अंग्रेजों के टाइम से चल रही है, उससे भी बहुत पहले से चल रही है। जब राजा महाराजा होते थे तो वो क्या करते थे, वो करते थे कि अपना कोई भी युद्ध का टाइम चला तो फटाफट से स्ट्रेटेजी बना लेते थे। तो वैसे ही हमारी मिलिट्री बनाती थी स्ट्रेटेजी। तो हम लोगों ने क्या सीखा, स्ट्रेटेजी बनाना मिलिट्री से सीखा, कि एकदम से इन्हें पता चलता है कि फलाना देश हमारे ऊपर हमला करने वाला है और एकदम से बड़ा क्विकली ये क्या कर लेते हैं, स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। तो कैसे बनाते हैं, तो स्ट्रेटेजी बनाना हमने सीखा मिलिट्री से। चलो जी, स्ट्रेटेजी बना ली, चलो मिलिट्री ने डिसाइड कर लिया कि फलानी फलानी जगह पे फलाना बंदा रहकर क्या करेगा, अपने बॉर्डर की हेल्प करेगा, अपने बॉर्डर को देखेगा। चलो, अब उन बॉर्डर्स पे जो सैनिक बैठे हैं उनको उनकी जगह पर पहुंचाना भी तो होगा, उनको उनकी जगह पर पहुंचा दिया जी, अलग अलग सैनिकों को पहुंचा दिया अपनी अपनी जगह पर। कैसे पहुंचाया, उनको पहुंचाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ा, लॉजिस्टिक्स। तो लॉजिस्टिक्स भी हमने कहाँ से उठाया, मिलिट्री से, क्योंकि सैनिकों को पहुंचाना, फिर सैनिकों को इक्विपमेंट्स पहुंचाना, बहुत सारी चीजें पहुंचाते थे और अलग अलग तरीके से पहुंचाते थे। तो वहां से इवॉल्व हुई हमारी लॉजिस्टिक्स, यानी कि एयरवेज, आपका वाटरवेज, लैंडवेज, ये सारा का सारा हमें मिलिट्री ने दिया हुआ है। इनके दिमाग के ऊपर चाहिए सब चीजें। चलो जी, ये 2 डिसिप्लिन समझे और इन 2 डिसिप्लिन से हमारा बिजनेस काफी हद तक संभल गया, क्योंकि स्ट्रेटेजीज बना ली तो हमें बिजनेस करना आ गया, और बिजनेस करने के बाद अपने प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा दिया, लॉजिस्टिक्स हो गया। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई, हमें लोगों को समझना नहीं आता। लोगों को समझना नहीं आता मतलब हम लोगों को क्या करना है, लोगों को समझना है तो हमें जाना पड़ेगा उनके बिहेवियर के पास। तो बिहेवियर को जब हम समझने के लिए गए तो मार्केट के बिहेवियर में हमने जब देखा तो हमारे पास एक तो आया बुल और एक आया हमारे पास बियर। बुल का जो एरो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। सांड देखा है कभी लड़ते हुए? यस मैम। यस मैम। कैसे लड़ता है सांड, देखा है तो? सिंग मारता है मैम, सीधा हवा में उड़ाता है। सींग मार के सीधा हवा में पहुंचा देगा आपको। तो यानी कि जब हमने देखा कि हमें अगर ये बताना है कि मार्केट अप जा रही है तो उसके लिए हम यूज करते हैं बुल का साइन, लेकिन हमें बताना है लोगों को कि मार्केट क्या है, डाउन जा रही है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बियर का साइन। यानी कि बियर बोलते हैं कि मैं तो तेरे को दबोच के मार दूंगा, सांस भी नहीं ले पाएगा तुम। जब मार्केट अब नीचे जा रही है, इकोनॉमी हमारी बिल्कुल डाउन जा रही है, तो हम बोलेंगे कि वहां पर कैसा ट्रेंड आ चुका है, अब आपका ट्रेंड आ चुका है बियर का। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट हमारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया जा रही है, तो वहां पर हमारी क्या आ चुकी है, बुल्स की आ गई। अब दोनों क्या है, जानवर है, जानवर है तो हम लोग बायोलॉजी के पास आ गए। बायोलॉजी में भी हमने क्या उठाई, साइकोलॉजी, उन लोगों का तरीका उठाया कि वो अटैक कैसे करते हैं, उनकी अट्रैक्ट करने की साइकोलॉजी हमने उठाई। अब ये जो तरीके उठाए ना, ये हमारे उठाए थे स्टॉक एक्सचेंज ने। आपको जब 6 चैप्टर पढ़ाऊंगे इस चैप्टर के बाद, तो वहां पर बुल और बियर दोनों की मार्केट का जिक्र है। ये दोनों के दोनों साइकोलॉजी हमारी कौन सी मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। आपने अगर कभी भी स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो जाकर देखा होगा तो ये दोनों चीजें बड़े कॉमनली यूज होती हैं वहां पर। कभी बियर बुल्स की बनी हुई इमेज आती है, कभी बियर्स की इमेज आती है। तो बुल की जब इमेज आती है ना, तो उसके साथ सींग जो है बड़े ऐसे पैने करके दिखाए होते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि उसके सींग से अगर भिड़ गए तो कहाँ जाने वाले हो आप। ठीक है, इसमें क्वेश्चन यही आता है कि स्ट्रेटेजी हमने कौन से डिसिप्लिन से उठाई है। तो वहां पर आपको 4 ऑप्शन दे देगा, मिलिट्री है, बायोलॉजी है, या आपका इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स है, कहाँ से उठाई है, या फाइनेंस से उठाई है। तो आपको चूज करना है मिलिट्री। वैसे ही बुल्स एंड बियर्स में भी आपसे ये पूछेगा कि बुल्स जो है किस तरह की मार्केट को शो करता है। तो बुल्स करता है अपवर्ड मार्केट को। कैसे इमोशन शो करता है, मार्केट विल गो अपवर्ड। और बियर कैसे इमोशन शो करता है कि मार्केट कैसी जाएगी, डाउनवर्ड। ऐसे आते हैं, मार्केट के बेसिस पे आते हैं, मार्केट अप जाएगी या डाउनवर्ड्स। तो जो बुल्स वाले लोग होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं मार्केट अप जाएगी, तो इन लोगों को बोला जाता है ऑप्टिमिस्टिक। क्या बोला जाता है, ऑप्टिमिस्टिक। लास्ट काफी क्वेश्चंस में आया हुआ है ऑप्टिमिस्टिक। लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में आया था कि जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं वो कौन से होते हैं, बुल्स अप्रोच रखने वाले, बियर्स अप्रोच रखने वाले, कौन सी मार्केट के लोग होते हैं। तो ये होते हैं बुल्स वाले। ऑप्टिमिस्टिक कौन होते हैं, जो हर चीज के अंदर क्या ढूंढते हैं, अपॉर्चुनिटी। अच्छा, ये कर लेंगे फिर हमारा पॉजिटिविटी। ये पॉजिटिव थिंकर होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक थिंकर होते हैं। तो इसका अपोजिट क्या है हमारे पास, इसका अपोजिट है हमारे पास पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक नेगेटिव हो गए, यानी कि जो हर चीज में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही ढूंढते हैं ना, यार ये नहीं करते प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं यार वो नहीं करते प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो प्रॉब्लम ढूंढता है वो है पेसिमिस्टिक।
और जो सॉल्यूशन ढूंढता है वो है ऑप्टिमिस्टिक। तो ऑप्टिमिस्टिक हमेशा अपवर्ड्स जाने की सोचता है, अपने अंदर इंप्रूवमेंट करता है। जो इंप्रूवमेंट करेगा वो क्या है, वो सांड है, और जो इंप्रूवमेंट नहीं करेगा वो क्या है, वो भालू है। अपने नाम भी रख सकते हो वैसे आप लोग क्लासरूम में, इंप्रूवमेंट करने वाले को सांड बोल सकते हो, जो इंप्रूवमेंट नहीं करता भालू, याद हो जाता है इससे। बच्चे आप लोग इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो? पंकज आपका कैंसिल हो गया था क्या बीच में? चलो उसके बाद है नेक्स्ट हमारा बीसीके इज एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग। एक्सपेंड करने का मतलब क्या होता है? बढ़ते जाना, विस्तार करना, बढ़ती रहती है। बिल्कुल, विस्तार करना, बढ़ते जाना। इवॉल्विंग का मतलब क्या होता है? जो घूमता रहता है, चेंज होता रहता है, घुमंतु चेंजिंग नेचर। चेंजिंग नेचर है। यानी कि जो बीसीके के डोमेन है ना, बीसीके की नॉलेज कभी सेम नहीं रह सकती। मैं आज आपको कुछ पढ़ाऊंगी, कल जाके वो चेंज हो जाएगी, परसों कुछ पढ़ाऊंगी, वो उससे अगले दिन चेंज हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर रेट ऑफ ऑब्सोलेंस कैसी है? ज्यादा है। तो रेट ऑफ ऑब्सोलेंस कैसी है हमारे पास? हाई है। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड है आपके पास लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन का मतलब होता है डिक्शनरी। चलो जी, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कि बीसीके इवॉल्व है। क्यों इवॉल्विंग है, क्यों एक्सपेंडिंग है? क्योंकि यहाँ पर ऑब्सिलेंस रेट बहुत ज्यादा है, इसीलिए एक्सपेंड चेंज होता रहता है। अब जैसे कि हमने कभी सुना था कि ये सारी चीजें ऑनलाइन चलेगी, हम लोग ऑफलाइन क्लास का मतलब ही भूल जाएंगे? बिल्कुल नहीं सोचा था हमने। ऑनलाइन ऑल दो चल रही थी, बट हम तो अपने ऑफलाइन में ही पूछते हैं। ठीक है, ऑनलाइन चलने के बाद हमें नई नई चीजों की जरूरत महसूस हुई। क्यों महसूस हुई? क्योंकि सिनेरियो ही नहीं है, हमें करना ही ये काम है। तो मार्केट में अब हमारे पास सैनिटाइजर इतने सारे बिकने लगे हैं, मास्क इतने सारे आ गए, बहुत नए नए टेक्नोलॉजिकल और मेडिकल नेम नए आ गए। तो वो क्या है, धीरे धीरे बिजनेस को चेंज करेंगे। तो जो नाम बिजनेस को चेंज करे वो आएगा इस कैटेगरी के अंदर कि एवॉल्विंग है, एक्सपेंडिंग है, इसीलिए नए नए नाम आए। जैसे कि 24x7 हो गया आपका, B2B हो गया आपका, B2C हो गया आपका, BPO हो गया। ठीक है, अलग अलग बिजनेस के अलग अलग शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, और ये शॉर्ट फॉर्म्स हमें बिजनेस ही दे सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि हमारा बिजनेस बहुत जल्दी ओल्ड फैशन हो जाता है। तो हमें ओल्ड फैशन नहीं रहना, हमें नया बनते रहना है हमेशा। ठीक है, अब नए कैसे बन के रहेंगे हम? नए बनने के लिए हमारे पास एक बंदा है, रूडीयार्ड किपलिंग। सुना इसके बारे में, पढ़ा वीडियो लेक्चर के अंदर? यस मैम। यस यस मैम। Yes, ma'am. क्या था रूडीयार्ड किपलिंग? रूडीयार्ड किपलिंग एक राइटर हैं, बहुत फेमस राइटर, जिन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक में लिखा है इन्होंने कि हमारे पास 6 ऑनेस्ट सर्वेंट होते हैं। अब हम सबके पास 6 ऑनेस्ट सर्वेंट हैं, लेकिन यूज सारे नहीं करते। और वो 6 सर्वेंट कौन है हमारे पास? वो 6 नौकर कौन से हैं हमारे पास? जो हमें बताता है व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर एंड हु। इनको एज इट इज लर्न कर लेना, क्योंकि जब यहाँ पर आएगा ना 6 ऑनेस्ट सर्वेंट कौन है, तो या तो ये पूछेगा कि किसने दिया था ये, तो रूडीयार्ड किपलिंग ने दिया था। कौन कौन है हमारे पास? तो ये सब है हमारे पास। ये पता कैसे चलेगा? जो हमारे पास 6 सेंसेस होते हैं वो बताएंगे कोई काम कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, किसके द्वारा किया गया। ठीक है, ये नॉलेज है ना हमारे पास, तो समझ लो सब कुछ है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है रूडीयार्ड किपलिंग वाला। फिर अगेन रूडीयार्ड किपलिंग ने ही एक और लिखी थी अपनी बुक एलिफेंट्स चाइल्ड। उसके अंदर से एक चीज बड़ी अच्छे से निकाल के लेके आया। जैसे हम लोग कहावत बोलते हैं ना, हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर, वैसे ही आजकल की मार्केट है, कहती कुछ और है, करती कुछ और है और होती कुछ और है। तो हमें हमेशा मार्केट को अपने लुकिंग ग्लासेस से देखना चाहिए, यानी कि हमारा ऑब्जर्वेशन लेवल अलग होना चाहिए। जो वो हमें दिखा रहे हैं हमें वो नहीं देखना, जो हम देखना चाहते हैं हमें सिर्फ वो देखना है। ठीक है, तो हमें अपने लुकिंग ग्लासेस से देखना होगा, यानी कि हमारे पास नॉलेज है, मार्केट की नॉलेज है, सब कुछ है, वो वही खाते दिखाएंगे। अपनी कैलकुलेशंस करो, तो आपको अपने तरीके से चीजें देखनी है। सही और गलत में फर्क पहचानना आपका काम है। वो तो गलत या सही दोनों दे सकता है, उसके पास दोनों ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट में ऐसा कुछ ज्यादा लर्न करने वाला नहीं है, सिर्फ एक थोड़ा सा जनरल नॉलेज है। जैसे कि आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए, आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए मार्केट में क्या हो रहा है, एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए। जैसे कि वो आपके जो अच्छे से आपको टीचर्स बताते रहते हैं कि अपने न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज सुना करो बच्चों, बहुत कुछ मिलेगा। सुनते हो आप लोग न्यूज? बचपन से Yes, ma'am. टीचर नो मैम। बोलते रहते हैं यस मैम। कि न्यूज सुननी चाहिए। कोविड के आने के बाद सुनी होगी, बस कितने केस आ गए, है ना? या वो भी 12th नहीं के एग्जाम की
12th के एग्जाम की सुनी थी, अब तो पास हो गए, खुश हो सारे? Yes, मैम वो तो ma'am. परसेंटेज आने पे बेस है। Yes, ma'am. परसेंटेज आने पे बेस्ड है। अच्छा वो कौन है जो बिना परसेंटेज जाने खुश है? Yes, ma'am. Yes, नाम ma'am. बताओ, ऐसे पता नहीं चलता। Yes, ma'am. फिर नाम नहीं बता रहे। Harsh, ma'am. चलो, वैसे मैं भी खुश हूँ, सब बच्चों के एग्जाम्स क्लियर हो गए ना, अब सारे बच्चे आराम से सीए पे फोकस कर पाएंगे अपना, है ना? यस मैम। Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. बिल्कुल। अभी ये लास्ट टॉपिक करते हैं, इसके बाद बाकी जो रिमेनिंग है वो कल करेंगे। अब आप लोग क्या बनने वाले हो? सीए बनने वाले हो। तो सीए बनने के बाद आप क्या करोगे? कंपनी में भाई खाते चेक करोगे, जाके ऑडिट करोगे, या किसी के फाइनेंस के रिटर्न ऑडिट, फाइनेंस संभाल रहे होगे। तो आपको क्या बोला गया है? आपको रखवाला बोला गया है। आपको सीए सरकार इसलिए नहीं करवा रही, सीए के बाद स्कोप हाई इसलिए नहीं दे रही कि आप जाके घपले करो। हम बोलते हैं कि आप रखवाले हो देश के रिसोर्सेज के, यानी कि अगर कोई पैसे को ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है तो आपको उसको रोकना है, उसका साथ नहीं देना। वो एक अलग बात है, बनने के बाद चाहे कुछ भी करना, लेकिन सरकार आपसे क्या चाहती है कि आप क्या बनो? आप रखवाले बनो, आप कस्टडियंस बनो। ये जो पहली लाइन है ये बहुत पॉपुलर है, हॉटलाइन बोलते हैं हम लोग इसको, सीए एग्जाम में बहुत आती है, और यही वर्ड मिसिंग होता है हमेशा, कस्टडियन वाला। कस्टोडियन है किसका? नेशनल रिसोर्स का। क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है किस चीज की? ऑडिट की। ऑडिट करने के बाद आप क्या करोगे? ऑडिट करने के बाद आप फाइंड आउट करोगे क्रेडिबल सिस्टम, ट्रूथफुलनेस, फेयर अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, कि कंपनी ने क्या बनाया, कंपनी ने अच्छे अकाउंट्स बनाए या नहीं बनाए। ऐसा तो नहीं है 10 की चीज 100 में दिखा रखी है, 100 वाली चीज 10 में दे रखी है, ऐसा तो नहीं है। यानी कि घपले तो नहीं किए अकाउंट में, बिल्कुल नहीं किए जी। क्रेडिबल है, विश्वसनीय अकाउंट बनाए हैं, बिल्कुल सच्चे अकाउंट बनाए हैं, जो चीज थी एक्चुअल फेयर मैनर में रिप्रेजेंट किया हुआ है। आपकी इस बात पर सरकार भरोसा करती है, इसलिए आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है। रिस्पॉन्सिबल है तो आप क्या हैं? आप कस्टोडियन हैं, ठीक है। बिजनेस एंड कॉमर्शियल सेक्टर कंप्राइजेस अ लार्ज शेयर ऑफ देयर वर्क एरिया। अब आप किसके लिए काम करोगे? तो बिजनेस के लिए काम करोगे या कॉमर्शियल सेक्टर के लिए काम करोगे, ठीक है। अब ये दोनों ही आपको, आपके मतलब माई बाप है, आपको बिजनेस देंगे, रोटी देंगे आपकी, तो आपका जो सारा का सारा वर्क है इन दोनों से आएगा। अब आप क्या बोलोगे? वफादार तो हम इन्हीं के रहेंगे, है ना, इन्हीं के वफादार रहेंगे ना, यही तो माई बाप है, यही तो बिजनेस देंगे हमें, बताओ। यस मैम। यस मैम। Yes. कौन बोला ये करप्ट सीए? बनने से पहले करप्ट हो गए तुम, बताओ कौन बोला? देखो ऐसे ना बोला करो, कई बार तारीफ भी हो जाती है, फिर तारीफ गलत बच्चे ले जाएंगे। कोई नहीं बोलता, इतनी तो मैं भयानक भी नहीं हूँ। डरते तो तुम होगे नहीं, वैसे ही नहीं बोलते ना, ऐसे ही। चलो, बिजनेस एंड कॉमर्शियल क्या करेंगे? हर तरह का बिजनेस होता है मार्केट में, कुछ अच्छे बिजनेस होते हैं, कुछ बुरे बिजनेस होते हैं, और कुछ बहुत ही बुरे होते हैं। तो जो ये मैं बोलती हूँ ना कि अच्छा बिजनेस होता है, अच्छा बिजनेस तो कोई भी नहीं होता। अच्छा बिजनेस होना बिल्कुल एक मिथ्या है, मतलब बिल्कुल बेकार है। अच्छा बिजनेस तो कोई भी नहीं होता। अच्छे बिजनेस के बाद क्या आता है आपका? बुरा बिजनेस। एक हुआ हमारे पास अच्छा बिजनेस, एक हुआ हमारे पास बुरा बिजनेस, और एक हुआ हमारे पास बहुत बुरा बिजनेस। तो ये सती सावित्री बिजनेस तो आज के टाइम पे मिलते ही नहीं है, तो सती सावित्री तो कोई है ही नहीं। क्या है? बुरे हैं, और क्या है? बहुत बुरे हैं। तो जो बुरे लोग होते हैं ना, उनका तो हम साथ दे देते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारे ये चीजें ठीक कर लो, फिर हम तुम्हारा साथ दे देंगे। मतलब इतने बुरे नहीं है कि कहना ना माने, कहना मान लेते हैं तो हम इनका साथ दे देते हैं। और एक होते हैं बहुत बुरे, तू चाहे कुछ ही कर, तेरे को अपनी रिपोर्टिंग बिल्कुल झूठी बना के देनी पड़ेगी, फिर मेरा काम कर, फिर आप साइन मत करना उनकी रिपोर्ट पे। क्यों? क्योंकि वो बहुत बुरे हैं, जो आपकी बात ही नहीं मान रहे, वो कभी ना कभी आपको क्या करेंगे? फंसवा देंगे। मान लो इन्होंने इस साइन के आपको कितने 50 लाख रुपए दे भी दिए, तो भी मत करना साइन। क्या कहोगे? मैडम पागल हो गया, 50 लाख रुपए एक साइन के लिए दे रहे हैं। अगर ये एक साइन के लिए 50 लाख रुपए दे रहे हैं ना, तो आपसे 50 करोड़ रुपए छीन भी सकते हैं ये लोग। 50 लाख किस चीज के दे रहे हैं? तो जो बहुत बुरे लोग है ना, उनका काम बिल्कुल मत करना ऐसा उल्ट पुल्ट वाला, हेरा फेरी वाला काम, ठीक है। तो करप्ट नहीं होना। करप्ट हमें वहां पे होना है जहां पर हम हो सकते हैं थोड़ा बहुत, यानी कि जो थोड़े बहुत बुरे लोग हैं ना उनके साथ हो लो, बहुत बुरे लोगों के साथ मत होना। चलो, उसके बाद है हमारे पास
ईच बिजनेस हैज इट्स ओन पेक्यूलैरिटीज। पेक्यूलैरिटी होती है विशेषता, स्पेशलिटी। तो हर बिजनेस की अपनी स्पेशलिटी है, अपनी स्पेशलिटी है तो उसके अपने तरीके होंगे काम करने के। जैसे कि सोल प्रोप्राइटर है तो उसके खाते अलग बनेंगे, कंपनी है तो उसके खाते अलग बनेंगे, सर्विस इंडस्ट्री है तो उसके खाते अलग बनेंगे। तो इन सबको आप एक तरीके से डील नहीं कर सकते। जैसे वो मैगी वाला एग्जांपल दिया था ना, 5 स्टार की मैगी को आप ठेले वाली मैगी से कंपेयर नहीं कर सकते। वैसे ही हर एक की अपनी विशेषता है, एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए। अब आपको बीसीके पढ़ाया क्यों जा रहा है, इतना बोरिंग सब्जेक्ट? वो इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप ऑडिट जो है डिलीजेंटली करो। डिलीजेंटली मतलब ध्यान से करो, आप अच्छे डिसीजंस लो, स्ट्रेटेजीज बनानी आए आपको, प्लान बनाने आए, बजट बनाने आए, वर्क क्लोजली। इस पैराग्राफ के ना हर एक वर्ड को अच्छे से कर लेना, ये जो 3rd पैराग्राफ है। With various business team, only when they understand the nuances, nuances होती हैं आपकी बारीकियां। जब आप बिजनेस की बारीकियों को समझते हो तभी तो आप काम अच्छे से कर पाओगे। आपको बारीकियां ही नहीं समझ में आती तो आप काम नहीं कर सकते। तो बारीकियां समझना जरूरी है, बारीकियों पे ध्यान देना चाहिए आपको। ठीक है, इतना ही करवाऊंगी मैं आज। तो ये यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। यस मैम। मैम थर्ड पॉइंट रिपीट। 3rd पॉइंट ये वाला, ये मैम बिजनेस एंड कमर्शियल सेक्टर कमर्शियल वाला। बिजनेस एंड कमर्शियल सेक्टर कंप्राइजेस अ लार्ज शेयर ऑफ देयर वर्क एरिया। ये ना वर्क एरिया का मतलब होता है आपका वर्क एरिया जहां पे आप काम करते हो। तो बिजनेस और कॉमर्स क्या है? बिजनेस और कॉमर्स वो 2 सेक्टर हैं, वो 2 एंटरप्राइज हैं जो आपको आपका काम देंगे। वो आपको सबसे बड़ा काम देंगे आपका, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर से काम मिलना बहुत कम है। सबसे ज्यादा आप इन्हीं के ऊपर रिलाय करते हो, इन्हीं का काम करते हो। ऑफिस खोलोगे तो भी यही लोग बिजनेस लेके आते हैं। तो इन लोगों के लिए आप काम करते हो, इन्हीं के ही आप खातों को चेक करते हो, इन्हीं के खातों के लिए आप कस्टोडियन बोले जाते हो। तो आप काम किसके लिए करोगे? बिजनेस और कॉमर्स के लिए। ये जो था ना अच्छा बुरा बहुत बुरा, ये तो मैंने तुम्हें थोड़ा सा ऐसी गाइडेंस देने के लिए बोला था कि किसका काम करना और किसका काम नहीं करना। इसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जिस बच्चे को समझ में आ गई उसकी बहुत बढ़िया बात है, जिसको नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, धीरे धीरे टाइम सिखा देगा। तो इसमें सिलेबस से रिलेटेड कुछ नहीं है, सिर्फ ये है सिलेबस की लाइन। आपको काम कहाँ से मिलने वाला है? बिजनेस से और कॉमर्स से। ठीक है, समझ में आया ये? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट है? मैम सुना है कौन? अच्छा पहले एक बात सुनो, ये ना जो अभी जूम सेशन खत्म होने वाला है, अगर किसी को डाउट होगा तो मुझे कॉल कर लेना। नंबर है मेरा सबके पास? मैम यस मैम। के पास नहीं है वो मैम नहीं है। 8307405277 8307405277।